हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। और आज ना मेरा पीरियड्स का फर्स्ट डे है और अनवी जो है वो अपनी अलमारी को देख रही है कि कैसे बस इसको खाली करूं, क्योंकि मैंने उसको दिया है टास्क कि तू बस खाली कर दे, फिर मैं सेट कर दूंगी। हालांकि गर्मी के कपड़े उसने खुद ही फिर सेट कर लिए थे, क्योंकि उसको मज़े आ रहे थे उनको देखने में और सेट करने में ही। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और ये वीडियो एक्चुअली 20 डेज़ पहले का ही शूट करा हुआ है, इसलिए उस टाइम पे हल्की ठंड थी। और ठंड क्या, इनफैक्ट गर्मी ही थी, लेकिन ठंड के कपड़े जो हैं वो रखे नहीं थे। होली से पहले का ही है। तो अभी क्योंकि पीरियड्स थे, मैं पीरियड्स का ही वेट कर रही थी कि कब मुझे पीरियड्स हों तो मैं 3 दिन आराम से, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग किचन का काम नहीं करते हैं, किचन में नहीं जाते हैं, तो वो उतना फ्री टाइम मिल जाता है कि मैं बाकी के जो भी मेरे पेंडिंग काम हैं जो वेट करती रहती हूँ कि इन 3 दिनों में ही कंप्लीट करूँगी। तो उसी के लिए मैं वेट कर रही थी। तो जो विंटर के क्लॉथ्स हैं वो अभी मैं रखूँगी अंदर। तो उसके लिए देखिए अनवी ने अपनी जो अलमारी है वो तो कर दी खाली। अब मैं उसको बोल रही थी नीचे के भी तू खाली कर दे, मैं ढंग से सेट कर दूँगी। तो वो बोल रही है नहीं मम्मा, नीचे के ठीक है। और उसको इतना ज़ोर आ रहा था खुद की अलमारी करने में, उसको बड़े ही, देखो यहाँ पे उसने हाथ हिला देगी, ये तो सही है मम्मा, सही है बस छोड़ो आप तो फिर जो सूटकेस में उनके समर क्लोथ्स थे वो लेकर आ गई। इसी सूटकेस में मैं जितने भी विंटर क्लोथ्स हैं उनको मैं ढंग से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे देखो वो खुश हो रही थी अपने कपड़ों को देख देख कर कि इसमें मेरे कपड़े तो देखो कम ही हैं। वो चिल्ला भी रही थी कि बिट्टू के ही ज़्यादा हैं। एक्चुअली उसके काफ़ी सारे कपड़े छोटे भी हो गए और दोनों के ही ऐसे ही होता है। आई थिंक आपके साथ भी ऐसे होता होगा। मतलब बच्चे जो इस साइड रहते हैं ना, नॉर्थ की साइड, तो उनका तो यही चलता है। समर के टाइम पे समर क्लोथ्स होते हैं, विंटर के टाइम पे विंटर क्लोथ्स होते हैं। तो वो क्योंकि विंटर्स में वो समर वाले बिल्कुल काम नहीं आते, तो मैं उनको रख ही देती हूँ। तो इसलिए ना अगले नेक्स्ट फिर सीज़न के लिए निकालो ना, तो काफ़ी सारे तो छोटे हुए मिलते हैं। और ऐसे ही विंटर के टाइम पे होता है, विंटर क्लोथ्स भी काफ़ी छोटे हुए मिलते हैं। तो यही उद्यम रहती है कि भाई कितने तो मतलब छोटे हो जाते हैं, फिर किसको दें। अब अनवी की टी शर्ट्स काफ़ी ऐसी जो होती है ना, जो बॉयज़ भी पहन लें, वो तो मैं अर्नव के लिए रख लेती हूँ कि ठीक है, निक्कू पहन लेता है और अर्नव पहन लेता है। लेकिन वो आजकल क्या करती है, लड़कियों जैसी लेकर आती है गर्लिश, या तो उस पर कोई डॉल बनी होगी, या मतलब कलर भी ऐसे ही चूज़ करती है। तो वो फिर वो लड़के दोनों पहनते नहीं है कि हम क्यों पहने, ये तो लड़कियों की टी शर्ट है। तो वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है और आज देखो ये जो हमारी पीछे का यूटिलिटी एरिया है वो भी मैं सोच रही थी कि मैं क्लीन कर दूं। आपने देखा कितना भरा हुआ है ये। तो ये ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था। सुबह सुबह जब झाड़ू लगाते हैं ना, मैंने उसी टाइम पे सोचा कि पहले मैं इसको कर लेती हूँ, बाकी फिर झाड़ू बाद में लगाऊंगी। मॉर्निंग झाड़ू हम खुद ही लगाते हैं, उसके बाद जो दीदी आती हैं वो तो दोपहर में आती हैं, तो उससे पहले एक बार झाड़ू लग जाती है, क्योंकि पूजा होती है घर में। तो झाड़ू लगाकर फिर ही पूजा होती है, अदरवाइज़ ऐसे गंदे गंदे घर में पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितना मतलब अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके सुबह की झाड़ू लगा लेनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं बासी भारी, मतलब नहाने से पहले ही उठते ही पहले वो वाला काम होता है। लेकिन आज थोड़ा सा उसमें डिले होगा, क्योंकि पहले मैं इधर पीछे का ये सारा काम करूँगी। और यहाँ पे देखो मेरे पास मिठाई के डब्बे मैंने रख रखे थे कुछ क्राफ्ट के लिए, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे अर्नव के काफ़ी सारे खिलौने फैले हुए हैं, तो उसमें मैंने भर दिए ताकि एक जगह वो टिके रहें। और यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग टाइप के ना मिठाई के डब्बे रख रखे हैं कि कुछ तो क्राफ्ट कर लूँगी। और वही मैं सब देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। बहुत ही सारा सामान है, बहुत ज़्यादा धूल आ रखी है, लेकिन क्या करें, अब पीछे का एरिया है ना, खुला रहता है, तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। और ये एरिया मतलब 2-3 महीने में ही एक बार क्लीन होता है, क्योंकि बहुत सारा बर्डन हो जाता है इसका और ये आई हैं बिट्टू दीदी, वो कपड़े सुखाने आई थी, तो वो चेक करने आ गई कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वापस भी जाएगी अभी वो बच्चों को छेड़ने के लिए। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारा मेरा सामान जो है इकट्ठा होता जा रहा है।
और ये देखो मुझे एक बांसुरी मिली तो मैंने अर्नव को दे दी। एंड आई होप आप लोग भी, अब जैसे ही समर्स आ रहे हैं तो दिन थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि विंटर्स में ना दिन भी बहुत ऐसे लगता है जैसे छोटे दिन हो गए हैं, क्योंकि लेट उठना, फिर जल्दी अंधेरा हो जाना, 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। और समर्स में तो आपको पता ही है 7:30 बजे तक तो अंधेरा होने स्टार्ट होता है, तो इसलिए ऐसे दिन भी बड़े बड़े लगते हैं। और सुबह भी जल्दी ही दिन निकल आता है, 5 बजे ऐसे लगता है कि बस अब उठ जाओ, कोई काम नहीं है सोने का। तो वही चक्कर हो जाता है कि दिन थोड़े बड़े निकल आते हैं, तो टाइम निकल आता है कि हाँ अब थोड़ा सा घर की तरफ, साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान दें। और काफ़ी जो भी काम हमने विंटर्स में नहीं किए अब समर्स में कर लेना चाहिए। और मन भी करता है, आप लोगों के साथ भी करता होगा आई थिंक। और यहाँ पे देखो प्याज हम पीछे ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो हॉल है कैसे है, डाइनिंग टेबल पे इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑलरेडी, फ्रूट्स हो जाते हैं। आलू पीछे नहीं रखती हूँ क्योंकि बंदर इधर आते हैं और बंदर ना सारे आलू खा जाते हैं फिर इसलिए आलू तो मैं उस तरफ ही रखती हूँ, डाइनिंग टेबल के नीचे खिसका दिए उनको तो। लेकिन प्याज एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग लेकर आते हैं, अब समर्स में तो बोरी की बोरी ही आएंगी प्याज की, तो इसलिए पीछे की तरफ ही उनको रख देते हैं। तो खुले में रहते हैं ना तो हवा लगती रहती है। और देखो अर्नव बैठ गया आके, तो एक हवा लगती तो वो ख़राब भी नहीं होते हैं, और हमें भी एक रिलैक्स हो जाता है कि हाँ पीछे आराम से रखे हैं, आगे इतना ज़्यादा कचरा नहीं होता प्याज का। आपको पता है छिलके के कितने निकलते रहते हैं। और ये लीजिए एक बार झाड़ू तो मैंने लगा दी और कचरा जो है वो निकालते जा रही हूँ। अभी यहाँ पे डाल दूँगी मैं पानी, और सर्फ से पूरा रगड़ के इसको वॉश कर दूँगी। और काफ़ी दिनों बाद इसको कर रही हूँ ना तो बड़े ही मज़े से आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है ना एकदम नीट एंड क्लीन कोई चीज़ निकल आए तो। और अब क्योंकि समर्स आ चुके हैं तो कूलर भी निकल आएंगे, कूलर जो रखे हुए हैं यहाँ पे दोनों, इनकी भी सफाई होगी। और फिर इनको जैसे यूज़ में लेंगे ना तो यहाँ से पूरा मैंने एक बार कचरा हटा दिया है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लीनिंग होगी ना वो करेंगे पापा जी, क्योंकि वो पूरा कूलर का देखते हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ी भी गंदगी उनको लगे ना तो फिर वो गुस्सा करेंगे तो इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा कर दिया कि अब जब वो कूलर करेंगे ना उससे पहले एक बार और कर दूंगी। मतलब आधा काम तो हो ही गया मेरा, एक बार तो क्लीनिंग हो ही गई है तो इसलिए थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम आज कर ही देते हैं। और देखिए पूरा सर्फ डाल डाल के मैं यहाँ से पूरी गंदगी जो है वो निकाल दूँगी। बच्चों के काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, मोस्टली बच्चों का ही सामान इतना हो जाता है। उनके खिलौने हो गए, साइकिल हो गई, ये स्कूटर यहाँ पे रखा हुआ है, जितना भी रद्दी के अखबार होते हैं ना, रद्दी की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक बोटल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम पीछे ही रख देते हैं। एक इधर ही जगह बना रखी है हमने, कट्टों में डाल डाल के रख देते हैं। तो एक वो रहता है कि हाँ सारा भी जितना भी रद्दी का है जब देना होता है ना तो यहीं से सारा उठा के ले आते हैं। और देखिए बीच में ही मम्मी जी ने दे दी मुझे चाय, और मेरा थोड़ा सा चाय ब्रेक चल रहा है अभी। तो मैं ये पीछे मौसी की तरफ का गेट है जहाँ पे मैं बैठकर चाय पी रही हूँ आराम से। इस तरफ मैंने पानी नहीं डाला था अभी, तो इसलिए अभी थोड़ा सूखा था तो यहीं पे बैठ के मैं चाय पी रही हूँ। और पूरा मैंने अपनी तोंद आपको दिखाई है जो कि निकल आई है। 5 किलो वेट बढ़ चुका है फ्रेंड्स मेरा इतनी मुश्किल से कम किया था 5 किलो और वापस वो 5 किलो आ गया। इनफैक्ट 1 किलो ज़्यादा ही आ गया, आई थिंक 5.5 के आसपास हो रहा है मेरा अभी, बढ़ गया है। तो उसका भी अभी करेंगे, बट पहले सोचा कि जो पहले वीडियो बना दिए हैं उनको मैं अपलोड कर दूं, उसके बाद मेरे वेट लॉस के वीडियोस भी आएंगे। बट अभी नहीं आएंगे क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस बार ना पिछली बार की तरह नहीं करूँगी। पिछली बार मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था और सोचा था कि 30 डेज़ तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी ना तो अच्छे से हो जाएगा और 30 डेज़ आराम से कर लूँगी। लेकिन ना वो हुए ही नहीं, 13 वीडियोस ही आए 30 की जगह। ये देखो पूरा मैंने वापस सेट कर दिया, न्यूज़पेपर लगा दिए थे कूलर के ऊपर ताकि इस बार क्लीनिंग करूं तो जो कूलर है वो थोड़ा साफ़ ही निकले। और फिर आगे जो अंदर की झाड़ू है वो पूरी मैंने लगा दी। और सबसे सुकून वाला जो मुझे सफाई का लगता है ना, मुझे ये जो लॉन है इसमें मुझे झाड़ू लगाने में बड़ा ही सुकून सा मिलता है, पता नहीं क्यों। एक अच्छी सी फीलिंग आती है। इसलिए इसका जो ये झाड़ू वाला वीडियो है एक्चुअली
3-4 बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पे, यहाँ की सफाई का वीडियो। और काफ़ी सुकून भरा लगता है मुझे, काफ़ी अच्छा लगता है कि यहाँ से मतलब इसको एकदम क्लीन क्लीन देखना, फिर हरे भरे पौधे जो हैं वो हवा देते हैं तो बड़ा ही ऐसे सुकून सा मिलता है मुझे। और ये देखो अभी समर्स में तो इनकी जो हवा है ना, बाय गॉड इतनी अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, इनकी वजह से ड्राइंग रूम में भी इतनी गर्मी नहीं लगती है। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी जब हमारा जो आम का पेड़ है वो पहले जो था वो टूट गया था, वो अपने आप ही टूट गया था और इस वजह से ना पूरा यहाँ पे गर्मी रहती थी। और तो जो ग्रीन वाला नेट आता है ना वो लगाना पड़ता था हमको, लेकिन उससे भी ना जो पौधे थे वो जलने लग जाते थे। बट अब ना वापस आम का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है, दूसरा लग गया है और वो काफ़ी हरा भरा हो गया है। और उस पर काफ़ी सारे ना फूल भी आ रखे हैं और छोटी छोटी आम भी लगे हुए हैं, तो वो बड़े ही प्यारे। और इनफैक्ट अब तो हवा से ना पत्ते भी झड़ रहे हैं और फूल भी झड़ रहे हैं उसके, और आम भी झड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। फिर नहाकर एकदम फ्रेश होकर मैं लग गई थी अन्वी के जो कपड़े हैं वो तय करने, और उसका देख भी रही थी मैं कौन से छोटे हो गए हैं, कौन से ड्रेस जो हैं वो देने की हैं या कौन सी रखने की हैं, ये सारी मैं छांट रही थी। और जो अभी मैंने आपको पिंक लहंगा दिखाया तो वो बोल रही थी मम्मा इसको ना काट कर आप स्कर्ट बना दो, ऐसे तो पहना नहीं जाएगा क्योंकि वो थोड़ा उसको छोटा ही हो गया है और थोड़ा पुराना भी हो गया है, तो वो वैसे तो पहनती नहीं है उसको। तो मैंने सोचा कि चलो समर्स में इसको काट के मैं छोटा कर दूंगी। और अब इसमें जो हैं काफ़ी मतलब अर्नव के ही ज़्यादा कपड़े बचे हैं। अनवी ने अपने तो निकाल के सेट कर लिए, लेकिन अर्नव के जो हैं वो ऐसे ही छोड़ दिए। और देखो पूरा जो ये सूटकेस है उसको फैला के चली गई है वो। तो अभी हम अर्नव के जो हैं वो सारे निकाल लेंगे और सूटकेस के थोड़ी सी सफाई भी कर लेंगे क्योंकि वापस इसको भरने वाले हैं हम तो इसलिए हल्की सफाई भी करना ज़रूरी है। कपूर डाल देती हूँ मैं कपड़ों में, तो उससे क्या होता है कपड़ों में एक अच्छी खुशबू बनी रहती है। और ये लीजिए पूरा कचरा इसमें जो है वो झाड़ दिया है। न्यूज़पेपर मैं यही वापस झाड़ कर लगा दूँगी, और बस इसको झाड़ के वापस इसको उल्टा करके लगा दिया मैंने क्योंकि नीचे पड़े थे न्यूज़पेपर और मैं लेने नहीं गई, थोड़ा सा आलसीपना आ गया था। और ये लीजिए समर के जितने भी विंटर के जितने भी क्लोथ्स हैं इसमें जैसे जैसे आएंगे मैं भरती जाऊंगी। एक बार तो जितने थे मैंने भर दिए, लेकिन बाद में और इसमें डाले थे मैंने क्योंकि और भी जो सिंगल डोर वाली अलमारी थी बच्चों की उसमें से काफ़ी निकले थे, तो वो भी इसमें रखे और काफ़ी बेड में भी रखे। तो काफ़ी तो मतलब शूट भी नहीं किए मैंने, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। लेकिन क्या है ना कि जितना भी मतलब शूट किया उतना मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया था। बाकी तो इतना सारा काम था ना 3 दिनों में, इतना सारा काम मैंने किया अपना कि बता भी नहीं सकती हूँ। इतना तो मेरा जो अभी हम उज्जैन गए थे उसके भी वीडियोस एडिट करे थे, कम से कम भी 15-20 वीडियोस एडिट करने थे मुझे, वो वाला काम भी किया। और ये सब भी साथ के साथ चल रहे थे। और भी बाकी होते रहते हैं घर के काम। पीछे यूटिलिटी एरिया किया, बालकनी क्लीन की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पेंडिंग पड़ी थी, उन सबको सल्टाने में ही लगी थी मैं क्योंकि आगे भी बहुत सारे काम आने वाले हैं। फेस्टिवल्स आने वाले थे, होली थी, उसके बाद शीतलाष्टमी, फिर गणगौर, नवरात्रि, ये सब भी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जितना भी है, देखो यहाँ पे मैंने 3 हिस्सों में इसको कर दिया था। एक जो उसको छोटे हो गए थे वो मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दिए थे, बाकी और वापस उसको सेट कर दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बालकनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी क्योंकि अभी 3-4 दिन से हमारी जो मेड थी वो भी बीमार चल रही थी। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे वॉश किया इसको और वापस देखो कितना नीट एंड क्लीन इसको कर दिया है। इसका वीडियो मैंने सोचा कि अलग से मैं डाल दूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ये। और यहाँ पे देखो मेरी जितनी भी साड़ियाँ और बेड में रखने की चीज़ें थी, एक्चुअली काफ़ी तो मैंने पहले ही रख दी थी।
10-15 साड़ियाँ ही बाहर रखी थी मेरी, जो कि मैं पहन रही थी इन दिनों, क्योंकि होली से ही मैं स्टार्ट करने वाली थी सूट पहनना। लेकिन क्या हुआ कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। इसलिए पहले ही मैंने थोड़े बहुत सूट जो निकाले, उसके साथ ही ना साड़ियाँ रख दी। और ये 3-4 साड़ी मैंने निकाली हैं, कुछ बनवाऊँगी इनसे, तो ये भी मैंने साइड में निकाल के रख दी। तो अभी देखती हूँ कब टाइम निकाल के जाऊंगी, इनको बुटीक में देकर आऊँगी। इनका कुछ बनवाने वाली हूँ मैं, तो जब बनवाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे साड़ियों को मैं सॉर्ट आउट कर रही थी कि कौन सी मुझे बेड में रखनी है, कौन सी मुझे जो मेरा साइड एक और अलमारी है उसमें रख लेती हूँ मैं कुछ साड़ियाँ, ताकि समर्स में भी जैसे कहीं जाना हुआ, साड़ी पहननी हो, तो मैं उनमें से ही निकाल के पहन जाती हूँ। बेड में से निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कोई शादी वादी हुई ऐसी कि भाई जहाँ पे थोड़ी हैवी साड़ी ही पहननी है, तो मैं बेड में से निकाल लेती हूँ। बाकी तो हो जाता है घर पे ही, मतलब नॉर्मल वैसे ही साड़ियाँ पहन लेती हूँ। और यहाँ पे देखो, ये लहंगा जो है वो भी मुझे छोटा करवाना था एंड ड्राई क्लीन भी करवाना था। तो इसके भी ना जो नीचे बीड्स लगे हुए थे वो सारे ख़राब हो रहे थे, क्योंकि लंबा था थोड़ा, तो इस वजह से। और देखो, बाकी सारी जितनी भी मुझे बेड में रखनी थी सारी साड़ियाँ मैं बेड में सेट कर दूँगी। और काम इतने सारे थे, बाप रे, मैं इतना मतलब थक गई थी सच में। इन 3 दिनों में मेरी कमर जो है वो और भी ज़्यादा दर्द करने लग गई थी, क्योंकि एक साथ ही बहुत सारा बर्डन मैंने ले लिया था। क्योंकि घूमने चले गए थे उज्जैन, आपको पता ही है, तो उस वजह से ना थोड़ा पहले ही भी तैयारियों में लगे थे, उसके बाद थोड़ा थक कर आए थे, वहाँ के कपड़े हो गए थे इतने धोने के सब, तो उन सब में लग गए थे, तो इतना मतलब काम फैला हुआ था। तो अभी एकदम से ही फिर मैंने सोचा कि ये 3 दिन में अगर नहीं करूँगी ना, तो फिर और ज़्यादा मेरे सर पे वज़न होता ही जाएगा कामों का। तो मुझे बस जैसे भी हो मस्त करना थे ये 3 दिनों में सारे काम, इसलिए बस लगी हुई थी नॉन स्टॉप। और फिर जैसे ही मतलब हुए ना ये सारे काम, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि अब एकदम हल्का लग रहा है। एक तो विंटर्स में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि अलमारियाँ से भरी की भरी लगती हैं, तो उसमें भी बड़ा ही मतलब सर दुखने लग जाता है। और यहाँ पे देखो, मैं और अनवी जो हैं इनके बीड्स निकालने में लग गए, और सारे जो मोती हैं वो हम निकाल लेंगे, ताकि इनको तो हम बाद में किसी क्राफ्ट में यूज़ करें। यहाँ पे ये लेस लगी हुई है जिसके ये मोती लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा था कि देखती हूँ अगर दूसरी लेस लगवानी होगी तो मैं लेस लगवा लूँगी, अदरवाइज़ फिर ऐसे ही छोड़ दूँगी। पाइपिंग बन गई थी ये लेस की, तो वो भी ठीक ही लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़े दिन ऐसे कर लेते हैं, बाद में कभी फिर नई लेस लगवा लेंगे तो फिर नया लुक आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने कर दिया। और ये सारे जो मोती हैं वो अनवी को दिए कि तू इनको डब्बे में भर ले। और यहाँ पे ये एक साड़ी है जिसका मैं सूट करवाने वाली हूँ, तो उसकी भी मैं लेस निकाल रही हूँ, क्योंकि लेस ये बहुत ही पुरानी हो गई। ये साड़ी एक्चुअली पुरानी है, मेरी दादी ने दी थी मुझे, और तब से मैं पहन भी रही हूँ इनफैक्ट। बट अब ना मुझे इसका सूट करवाना है, क्योंकि मैंने देखा था 2-3 जगह पे ये ब्लू कलर के बंधेज में, लेकिन ऐसे अगर हम ख़रीदते हैं ना तो बंधेज का जो मटेरियल है वो नहीं मिलता है। और मेरे पास ये साड़ी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो, साड़ी तो इसको बहुत पहन ली मैंने, अब इसका सूट करवा कर पहन लेते हैं, तो एक नया लुक आ जाएगा, नई चीज़ हो जाएगी। तो लेस मैं संभाल कर रख लूँगी, किसी क्राफ्ट में काम आ जाएगी, या देखते हैं। फॉल भी मैंने संभाल कर रख ली, कोई दूसरी साड़ी में लगवा लूँगी। और यहाँ पे देखो, फिर लगने लग गई है मेहंदी, ये होली की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे देखो, जो अनवी है वही लगा रही है दादी के मेहंदी। फिर मैंने उसको बोला कि एक हाथ मेरा भी लगा देना, और मैं भी आराम से बैठ गई फिर मेहंदी लगाने। फिर दिव्या के लगाई, और बस इस तरीके से एंजॉय किया हमने ये 3 दिन। मतलब मैंने ये 3 दिन एंजॉय तो क्या किया, बहुत ज़्यादा काम किया। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, ताकि ऐसे ही मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कुछ नई और चीज़ें करने का, अपने जो ये 3 दिन हैं उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का। तो बस आराम से बैठकर अब मेहंदी लगाएंगे, और होली जो है वो एंजॉय करेंगे। फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो एक नई रौनक आ जाती है, और पहले ही सारे काम करके बैठ जाते हैं ना, कि सफाइयों के सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसे रिलैक्स सा फील होता है कि हाँ, अब आराम से कुछ नई डिशेस बनाएंगे। लेकिन मेरे ये 3 दिन ऐसे निकले थे ना, इसलिए होली पर ज़्यादा कुछ नहीं बनाए। होली का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई होप आपने देखा हो, पसंद किया हो। और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखना कि मैंने क्या क्या किया है होली पे। और बस फिर क्या था, एंजॉय किया है खूब,
ज़रूर देखना और मुझे बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।